हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते हैं बेटा क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का कल पेपर है, तो उस पेपर को लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। ठीक है, तो शुरुआत करता हूँ बेटा। सबसे पहले देख लो ध्यान से। तो ये देखो बेटा, ये आपका पेपर है। ओके, सप्लीमेंट्री आपकी ऐसी रहती है थोड़ी सी। ठीक है, तो मुझे लगता है इस सप्लीमेंट्री को जब देखते हो तो थोड़ा सा कैसा अपने पास टाइम रहता है, सर हमको इतना डेकोरेट करने का टाइम रहता है। तो ये आपका पेपर है बेटा। ठीक है, अब इस पेपर को जो सप्लीमेंट्री का सेट है उसको अपन थोड़ा बहुत नीटली लिखे तो क्या होता है कि आपको थोड़ा सा मुझे लगता है कि भाई पेपर भी अच्छा दिखना चाहिए, और सबसे पहली बात, और आप तो लिखते ही वो पूरा का पूरा, बट थोड़ा सा नीटली मेंटेन किए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो चलते बेटा आगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, मेन पॉइंट, अगर मैं शुरुआत कर रहा हूं, आपको अगर सेक्शन ए के क्वेश्चन पहले अच्छे से आते तो सेक्शन ए पहले करो, सेक्शन बी के अच्छे से आते तो सेक्शन बी करो, सी के अच्छे से आते तो सी करो, और डी के आते तो डी करो। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं कि पहला यही लिखो दूसरा यही लिखो, आपकी मर्जी, जो बिट आपको अच्छे से आता उसको पहले लिखो। ठीक है, एक ध्यान रखना। दूसरी बात, जो बिट आप लिख रहे हो उस बिट को कंप्लीट हुए जब तक दूसरा बिट उसमें मत घुसाओ। ठीक है, मेन पॉइंट। अब आपको क्या करना है बेटा, अगर आपके पास एमसीक्यू पहले अच्छे से आते तो आप एमसीक्यू लिखो। ओके, क्योंकि जब भी आपके पेपर होते उस पेपर में स्टार्टिंग के 2-3 पेपर में मिस्टेक नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, उससे आपका क्या होता है, जो इंप्रेशन होता है पेपर करेक्शन करने वाला का आपके ऊपर, वो थोड़ा सा डाउन होता है। तो उससे बेटर कि आपको चारों बिट में से कौन सा बिट अच्छे से आता वो बिट पहले करना। ठीक है, चलो मैं शुरुआत करता हूं एमसीक्यू से कि लिखना कैसे सर। तो सबसे पहले ये आपका पेपर है बेटा, इसको आपको क्या करना है, दोनों साइड पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करनी है बेटा। ओके, दोनों साइड से बेटा ध्यान से देख लेना, लेफ्ट साइड पे एक लाइन करनी है और राइट साइड पे करनी है। सर राइट साइड पे क्यों कर रहे हैं आप? राइट साइड पे क्या होता है, जो भी कैलकुलेशन करते हो क्वेश्चन का इसी पेज में करना, पीछे कैलकुलेशन नहीं करना, बैक पेज में। ओके, जो क्वेश्चन आप लिख रहे हो उसका कैलकुलेशन राइट साइड में ही करना, जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। ओके, पीछे मत करो, पीछे करने से वो पीछे से आंसर आगे तक आपको लिखे जब तक आपके कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकते हैं। तो इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है आप इधर ही लिखना। दूसरी बात ये आती है, सबसे पहले देखो बेटा, सेक्शन ए ऐसा लिखना बहुत जरूरी है। ओके, आपके पास कोई भी पेन हो उससे लिख लो बेटा। ठीक है ना, तो अगर समझो बेटा आपके पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब अगर एमसीक्यू बोल रही है बेटा, एमसीक्यू में सब क्वेश्चन बी, सेकंड एमसीक्यू सी, थर्ड एमसीक्यू ए, जो भी लिखना है लिखो बेटा। ओके, अगर आपका एमसीक्यू खत्म हो जाता है तो वो एमसीक्यू के बाद 2 लाइन का या 1 लाइन का गैप देके पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करो बेटा ऐसे। ठीक है, तो जो करेक्शन करने वाले को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा और आपको भी थोड़ा सा नीटली रहेगा। इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को कोई रिलेशन नहीं रहता, बीसी प्रॉपर लिख सकते हो। ठीक है, और आपको पता है एमसीक्यू के आंसर को सॉल्व करने की गरज नहीं, डायरेक्टली टिक कर सकते हो। अगर आपको सॉल्व करने का मन करता है, क्योंकि सॉल्व किए जब तक आंसर नहीं निकलते तो सॉल्व करो यहीं पे। ओके, और जो भी कैलकुलेशन होता है पूरा का पूरा राइट साइड के पेज में करना। जो अपन ने लाइन मारी है बेटा यहाँ पे, ये पूरा यही करना, इसका आंसर इधर लिख लेना, एक लाइन मार देना, यहां खत्म हो जाता। ठीक है, और जब तक ये बिट नहीं होता इसी पेज में कंटिन्यूस करना। उसके बाद सेकंड पेज में भी जाओ, फिर सेकंड पेज में अगर थोड़ी जगह बची होती है, जैसे यहां बची हुई, उसमें सेक्शन बी चालू मत करो, फ्रेश पेज में चालू करना सेक्शन बी। ठीक है, कभी भी सेक्शन की शुरुआत होती है वो नए पेज से शुरुआत करना बेटा प्लीज। ठीक है, क्योंकि उससे क्या फायदा होता, तो आपको लगता है कि सर सप्लीमेंट्री की कंजूसी कुछ नहीं, गवर्नमेंट बहुत सप्लीमेंट्री आपको जितनी चाहिए उतनी देती है, तो आपका अगर एमसीक्यू इधर खत्म हो जाता है या कुछ गैप होता तो भी छोड़ दो, नए पेज से सेक्शन बी की शुरुआत करो। तो सेक्शन बी की शुरुआत करना है तो आपको पता है यहां पे क्या करना है, 2 साइड लाइन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत। ठीक है, 3 का जो भी कैलकुलेशन आप रहेगा, जैसे x² + bx + c मैंने लिखा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना, इसका कोई भी कैलकुलेशन अगर होता तो यहां पे लिख लेना। ओके, और कंप्लीट होने के बाद कंपलसरी पेंसिल से ऐसे छोटे छोटे 2 लाइन लिख लेना बेटा। ठीक है, अगर आप एंड तक भी बना सकते हो, क्योंकि इसका कैलकुलेशन इधर नहीं आएगा, इसका कैलकुलेशन नीचे नहीं आएगा, ये क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं रह सकता चौथे क्वेश्चन से। ओके, और कभी भी अगर आपको समझो इस इक्वेशन करते टाइम कंपलसरी आपको उस क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखना है पेंसिल से बॉक्स में। अगर समझो साइड में देखो बेटा, यहां पे एक छोटा सा पेंसिल से बॉक्स बना लेना, और जो आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो क्वेश्चन बनाने में, उस क्वेश्चन का फॉर्मूला कंपलसरी आप यहां पे लिख लेना। a + b = परपेंडिकुलर है, उसलिए a + b = 0। उसके बाद ही आप यहां पे नीचे जो आपका आंसर है वो सॉल्व करना।
इससे क्या फायदा होता है मैं आपको बताता हूं। इन केस अगर आप सॉल्विंग में कुछ गड़बड़ भी करते हो तो आपको इस फॉर्मूले के मार्क्स मिलेंगे। उसके रिक्वेस्ट है, जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो उस क्वेश्चन का फॉर्मूला, हर क्वेश्चन का फॉर्मूला पेंसिल से बॉक्स बना के जरूर लिखना चाहिए, उससे आपको बहुत बहुत फायदा होगा। ठीक है, रिक्वेस्ट है, हर बिट आपको नए पेज में लिखना है। सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी अलग अलग पेज में, उसी पेज में सेक्शन सी को नहीं घुसाना है। ठीक है, हर पेज में जब भी शुरुआत करते हो तो सेक्शन ए या बी या सी की, तो उसको नए पेज में शुरुआत करना है। ठीक है, उसके बाद चलते सेक्शन सी पे। सेक्शन सी को भी नए पेज में शुरुआत करना बेटा, सेक्शन सी को भी। ठीक है, और आपको मैंने पहले बताया हर पेज में आपको एवरी पेज जो भी निकलता है उसमें शुरुआत जब भी करते हो तो नए पेज से चालू कर देना बेटा, सेक्शन सी। ओके, और जो भी कैलकुलेशन रहेगा राइट साइड में करना है आपको। उसके बाद जो भी कैलकुलेशन आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको एक छोटी सी पेंसिल से 2 लाइन मारने हैं, उसका कैलकुलेशन पूरा का पूरा राइट साइड के पेज में कर लेना अच्छे से। ठीक है, और जो भी आप कर रहे हो फॉर्मूला सॉल्व लिखने के लिए, फॉर्मूला मन में बोल रहे हो, मन में मत लिखो प्लीज, आप यहां पे लिखो, लिख के पेंसिल से बॉक्स बनाओ कि इसको ये फॉर्मूला यूज होता है। इससे आपको मैंने अभी बताया था फायदा। ओके, और सेक्शन डी भी शुरुआत करते हो तो नए पेज से शुरुआत करो, प्लीज 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 रिक्वेस्ट, नए पेज से शुरुआत करना बेटा, सेक्शन डी। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन आपका रहेगा राइट साइड में लिखना है। ओके, और यहां पे जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चन पूरे इधर ही सॉल्व कर लेना अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन होने के बाद आपको पता है पेंसिल से नीचे छोटे से 2 लाइन मार लेना बेटा, जो क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद दूसरे क्वेश्चन में उसके कोई रिलेशन नहीं रहेगा, उसका ऊपर रहेगा। ठीक है, और एक लाइन गैप लाइन देके लिखना, अच्छे से लिखना, पेंसिल का यूज करना। जो भी ग्राफ आप बना रहे हो तो ग्राफ पेपर राइट साइड एक ही पेज में ग्राफ पेपर आना चाहिए और उसके सॉल्यूशन भी एक पेपर में आनी चाहिए। और ग्राफ जो भी बना रहे हो वो पेंसिल से बनाओ, रफली बनाओ बट पेंसिल से बनाओ, पेंसिल स्केल का यूज करो। ऐसा मेंटेन करो बेटा, आपका क्वेश्चन पेपर मैं बोल रहा ना बहुत सुंदर दिखेगा, करेक्शन करने वाले को अट्रैक्ट होगा और यहां से आपको मुझे लगता है बहुत बहुत फायदा भी हो सकता है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट बेटा, ध्यान से देख लेना, कंपलसरी ये पेपर ऐसा ही सॉल्व करो बेटा, मुझे लगता है 100% आपको एकदम नीटली मेंटेनेंस होगा पेपर अच्छे से। ठीक है, और सुंदर दिखेगा, टाइम वेस्ट नहीं होता आपका कुछ नहीं बेटा, पेंसिल से एक लाइन मारने के लिए क्या टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, चलो थैंक यू।